हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने चार उदाहरण तक किया था। आज उदाहरण 5 लेंगे हम। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, ये दिया हुआ है आपको, त्रिघात बहुपद है तो x की मैक्सिमम घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 कि शून्यक +3 -1 और -1/√3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो हमने बताया था शून्यक किसको कहते हैं, x के जिस मान के लिए px का मान 0 हो जाए वो शून्यक होगा। तो अगर ये शून्यक है तो इसका मतलब x का मान 3 रखने पर ये पूरा px का मान कितना हो जाएगा, 0। तो x का मान 3 रखा, p3 हम लोगों ने निकाला। जहाँ जहाँ x था वहाँ 3 रखा। देखो 3 तिया 9 त्रिक 27 तिया 81, 3 तिया 9 पचे 45, फिर 11 तिया 33 -3, कुल मिलाया के 0 आया, है ना। और p-1 भी कितना आया, 0। p की जगह -1/3 रख कर सॉल्व किया तो भी कितना मान आया, 0। तो चूँकि p3 बराबर 0, p1 बराबर 0, p-1/3 बराबर 0, इसलिए 3 -1 तथा -1/3 तीनों क्या होंगे, शून्यक होंगे। तीनों का मान लो, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है, एक गामा, है ना। तो हमने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ठीक है। इस सब को जोड़ा, यहाँ पर कितना आ रहा है, -5/3, ये भी आएगा -5/3। 5/3 9 क्यों लिख दिया मैंने, ये 3 होगा भाई, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा कितना होगा, c/a। c/a क्या है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो अल्फ़ा बीटा दोनों आपको तीनों मान पता है, तीनों को गुणा किया, ठीक। इधर तो -11/3 आ रहा है क्योंकि x का गुणांक -11 है और x² का गुणांक, x³ का गुणांक 3 है। और इसको सॉल्व किया तो ये भी कितना आया, -11/3 आया, यानी ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को गुणा किया 1 आया, और -d/a भी कितना है, एक d का मान -3 है और d का मान -3 और ये 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और बराबर कितना, 1 आ गया, यानी सत्यता की जांच भी हो गई। फिर प्रश्नावली 2.2, उसका पहला प्रश्न देखिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की भी जांच करो। तो पहले तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि उसका गुणनखंड। गुणनखंड आपने 9th क्लास में सीखा है, थोड़ा 8th में सीखा है, थोड़ा 9th में, और हमने आपको बोला भी था कि ये गुणनखंड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आगे तक, ठीक है। तो गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आए तो एक आध बार पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे भी। वैसे यहाँ किया हुआ है, क्यों -4 + 2 किया है, कैसे किया है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो 2 खंड आए, x -4 और x + 2। अगर x -4 0 होगा, है ना, तो x बराबर 4 आएगा, और x + 2 0 होगा तो x बराबर -2 आएगा। तो दोनों शून्यक हो गए, 4 और -2। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 2 आएगा, 4 और -2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। और -x का गुणांक बटे x² का गुणांक निकाले तो वो भी 2 आ रहा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a भी निकाल लीजिएगा, यहाँ पर हमने नहीं निकाला, वो आप निकाल लीजिएगा, है ना। एक दूसरा प्रश्न है ये, इसका गुणनखंड भी आप कर सकते हो कि नहीं, हाँ। 4 × 4, 4 का खंड 2 दूनी 4। वैसे भी ये 2x - 1 का होल स्क्वायर है, ये 2x - 1 का होल स्क्वायर है। तो x के 2 मान आए और दोनों ही कितने आएंगे, 1/2, 1/2 ही आएंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और -b/a भी 1 है, माइनस, और b का मान -4/4, तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, 1/2, 1/2 गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा। तो यहाँ c/a भी देखो 1/4 है, c/a 1/4 है,
ठीक है ना। तो सत्यता की जांच जो करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा जोड़ो जितना आता है उतना ही माइनस बी बाई ए भी आना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए, इसका गुणनखंड 6 त्रिक 18 है, 9 दूनी 18 करेंगे तो 9 में से 2 गया 7 आएगा, 9 का चिन्ह माइनस होगा और 2 का चिन्ह प्लस। ये गुणनखंड हम लोगों ने किया तो ये आया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। अगर ये ज़ीरो होगा तो x का मान 3/2 आएगा, ये ज़ीरो होगा तो x का मान -1/3 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा c बाई ए होता है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 7/6 आया है और माइनस बी बाई ए का भी मान -7/6 ही है। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, दोनों मान आपको पता है, गुणा करेंगे तो -1/2 आएगा। और c बाई ए निकालेंगे, c मतलब आपने देखा c का मतलब 3 है और a का मतलब 6 है ना। तो c बाई ए निकाला तो c -3/6 तो -1/2 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1/2 है, यानी ये भी बराबर है, ठीक है ना। अब इसी तरह और प्रश्न आप कर लेंगे कि हम और कराएं आपको। आप यहाँ हल किया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा दोनों मान निकलेगा और आप उसको निकाल कर आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक वाले तो सारे आप कर लेंगे। मूल निकालना है और मूल निकाल कर उनके सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी तो बहुपद दिया था, शून्य पूछा था, अभी बहुपद हमको निकालना है और शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। अल्फ़ा बीटा अलग अलग नहीं दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। बहुपद क्या होता है, अगर ये दिया हो तो ये बहुपद होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 रख देंगे, बस ये हो गया। बहुत हुआ तो आप यहाँ से 1/4 ले लेंगे, 4 लघुत्तम अगर ले लेते हैं तो 4 यहाँ भी गुणा हो जाएगा, यहाँ भी गुणा हो जाएगा और यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाए, चाहे इस रूप में रखिए चाहे इस रूप में रखिए, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, इसमें हम ये मान रख देंगे, इतना भी आप लिख सकते हैं और 3 लघुत्तम लेके या 3 में पूरे से गुणा करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही चौथा प्रश्न और पाँचवा प्रश्न, चौथा और पाँचवा ये आप स्वयं हल कीजिए। अब उदाहरण 6 देखिए, इस बहुपद को x + 2 से भाग दीजिए। तो भाग देना तो आपने 9th क्लास में भी सीखा, 8th क्लास में भी सीखा है ना। x + 2 से भाग देंगे तो कैसे आएगा, आप देखो भाग दिया, ये बाहर गया है, ये शेष बचा है, ठीक है। तो भाज्य बराबर, भाज्य ये है, ये भाज्य है, भाज्य बराबर ये भाजक है, ये भागफल है, दोनों का गुणा +3। ये आपने पीछे भी किया, प्रमेयिका में किया है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किया है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल पर प्लस शेषफल, भाग देने को इन्होंने कहा था, आप ये भाग देकर निकाल सकते हैं, ठीक है। उदाहरण 7 में भी भाग देने का है, हमने यहाँ भाग देकर आपको दिखाया है, लेकिन आप चाहें तो इसको भाग, ये तो एल्गोरिथम है क्योंकि चरणबद्ध प्रक्रिया है ना। और ये क्या है, विभाजन, ये क्या है, विभाजन प्रमेयिका से आप ये लिख सकते हैं, ये एल्गोरिथम करके ये प्रमेयिका लिखी गई है। px बराबर भाजक को gx कहा है, भागफल को qx का, क्वोशिएंट होता है ना इसलिए qx का है, शेषफल रिमाइंडर होता है इसलिए rx कहा गया है, ठीक है। ये इस बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, जान रहे हो ना। भाजक मतलब भाग देने वाला, भाज्य माने जिसमें भाग दिया जाए, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 घात 4 का है, देखो है ना। इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो कितने शून्य होंगे, 4।
यदि इसके दो शून्यक ये हैं, √2 और -√2 दो शून्यक हैं, तो बाकी दो भी ज्ञात कीजिए। बड़ा भारी सवाल लग रहा है, लेकिन भारी ऐसा नहीं है। अगर आपको भाग देना आता है तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ध्यान दीजिए इसके रूट क्या हैं, शून्य क्या है, √2 और -√2। तो x -√2 x +√2 दो खंड होगा कि नहीं। ये जो प्लस वाला है x बराबर √2 है, उधर करेंगे तो x -√2 हो जाएगा। x बराबर -√2 है, तो जो -√2 को उधर ले जाएंगे तो x +√2 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, x² -2। तो दो खंड तो ये हो गए जिससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। बहुपद का एक गुणक होगा, ये बहुपद का क्या होगा, गुणक होगा, क्योंकि इससे पूरा पूरा भाग ये चला जाएगा। जैसे कोई संख्या हो 6 के हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 1, है ना। तो 2 × 3 अगर गुणा करें 6, तो 6 से 6 में भाग चला जाएगा कि नहीं, या 3 1 कम 3 करें तो 3 से 6 में भाग जाएगा कि नहीं पूरा पूरा खंड। तो वैसे ही 4 थे, 2 शून्यक हमको पता थे, दोनों को हमने क्या किया, x बराबर करके इसका दो खंड निकाल लिया और खंड को गुणा किया तो ये आ गया, है ना। a - b a + b करेंगे तो x² - 2 आएगा। इससे हम भाग दे दें किसमें, इस 4 घात वाले में भाग दे देंगे तो ये पूरा शेषफल तो 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0। और जो ये भागफल आया, इसी में बाकी दोनों खंड हैं, दोनों शून्यक हैं। देखा है ना, इसके दो शून्यक ज्ञात कीजिए, और सभी शून्यक ज्ञात करें तो दो तो है ही, दो और ज्ञात करना है, दो इसी में है, तो इसका गुणनखंड हम कर लेंगे। अब इसको अगर हम लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल तो 0 है, तो इसका गुणनखंड कर लेंगे। इसका गुणनखंड है x - 1 और 2x - 1। अगर ये 0 होगा तो x बराबर 1 मान आएगा, और ये 0 होगा तो x बराबर 1/2 मान आएगा। तो अतः बाकी दोनों शून्यक 1 और 1/2 है। अगर आपको भाग देना आता है तो ये सवाल आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। इसी तरह से आपको देखिए एक उदाहरण और है, 8वां उदाहरण। इसको अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ जाओगे। देखो, इसको इतने से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की जांच कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम मतलब भाज्य, भाजक और शेषफल और गुण, ये सब पता है आपको, है ना। शेषफल ये है, तो अगर इसको गुणा करके 3 जोड़िए तो इतना आना चाहिए, यही आपको चेक करना है, और ये आप करोगे अपने आप। भाग देना हमने सिखा दिया है, और भागफल ये है, शेषफल 3 है, भाजक ये है। तो ये जो भाज्य है ये इसके गुणा और 3 के योग के बराबर आना चाहिए। इसको गुणा कीजिए, 3 जोड़िए तो इतना आना चाहिए, ठीक। इसी तरह से अब आपका प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न आप स्वयं करेंगे, भाग देने वाला ये। इस पे हमने 3 उदाहरण आपको करा दिए हैं। ये प्रश्न हम आपको वीडियो में तो बहुत साफ नहीं दिखता है, लेकिन हम आपको फ़ोटो खींचकर भेजेंगे। आप इसको अपने आप से करके मुझे ज़रूर दिखाइएगा। ओके, थैंक यू।